Our chai stop today is from the village of Takia Bahadurpur. This, of course, is a small village in the interiors of Amethi. Amethi, of course, is in the headlines because it's Rahul Gandhi's constituency, because you have Smriti Irani and Kumar Vishwas here, but also in the past 2 weeks because you've had Priyanka Gandhi Vadra leading the campaign here and attracting national headlines to the extent that some people are now saying that she's eclipsed the impact of her brother Rahul Gandhi. Here in Takia Bahadurpur, over cups of chai which is actually black tea because the milk in this house is finished. We're going to get a sense from the people in this village here, right here out in the open in the village Chopal, as to what they think of the Priyanka factor. आप लोगों से शुरू करूंगी. अमेठी पूरा देश देख रहा है कि क्या होगा. राहुल गांधी की सीट है, यहाँ स्मृति ईरानी भी आई है, कुमार विश्वास भी आए हैं, लेकिन चर्चा में तो सबसे ज्यादा आजकल प्रियंका गांधी का नाम आ रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा का. आपको लगता है उनकी आने से यहाँ कांग्रेस की कैंपेन में कुछ बदलाव आया है, कुछ जोश आया है, कुछ दम आया है? जी मैडम, दम तो आया, लेकिन अब की बार भाजपा यहाँ से जीतेगा. आप कहते हैं भाजपा के? जी, मैं भाजपा का समर्थक हूँ. स्मृति ईरानी यहाँ से जीतेंगे. आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं. हमने कांग्रेस में 2 साल पढ़ाया, आज तक सर्टिफिकेट नहीं मिला. क्या माने कांग्रेस को? कांग्रेस इज नथिंग. मेरी आप कहते हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं, पर यहाँ पे कांग्रेस के साथ भी लोग होंगे. आप में से जो कांग्रेस के हैं अपना हाथ दिखाइए, जो कांग्रेस के साथ हैं लोग. आप बताइए प्रियंका गांधी की आने से क्या फर्क पड़ा है यहाँ पर? उनकी और उनके भाई में आपको उनके स्टाइल में क्या फर्क लगा? स्टाइल यही है कि वो आती नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेस को वोट देंगे, चाहे आए चाहे ना आए. जी, लेकिन भाई की सीट है, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ी, वो तो उनके लिए प्रचार कर. कोई बात नहीं, हमको एक मतलब ये है कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे. ये कांग्रेस का अरसों से गढ़ रहा है. जी जी. क्या ये एक पुराना रिश्ता है, क्या है ये? हम तकिया में हैं, यहाँ तकिया गांव लगता है, लेकिन हम भादर के हैं. चूंकि हम जा रहे थे, रुक गए. कांग्रेस का आप लोग प्रचार कर रहे हैं, इसलिए रुक गए. हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे. हम तो हम इसलिए रुक गए यहाँ पे. कांग्रेसी हैं इसलिए रुक गए, हमको अच्छा लगा यहाँ पे, इसलिए हम रुक गए. पर आप कह रहे हैं कि भाई आए या ना आए, ये जो इलाका है वो कांग्रेस को ही वोट देगा. आप लोग बुजुर्ग लोग यहाँ पे हैं, आपसे पूछती हूँ, आप बताइए कि कांग्रेस के बारे में यहाँ खास बात क्या लगती है लोगों को? हमारी समझ में तो कोई खास बात नहीं लग रही सर, क्योंकि जो चले जाते हैं बात करके मुड़ के कभी दर्शन देते नहीं, कोई तकलीफ जनता को देखते नहीं, तो उनसे हमको क्या फायदा है? इस करके मतलब अपना अपना मतलब हासिल करने वाली बात है. तो कौन जीतेगा इस बारी? अब बताएंगे इसको, लेकिन इस वक्त कुछ कह नहीं सकते हैं. कह नहीं सकते. तो यहाँ पर ये कांग्रेस का गढ़ आप नहीं मानेंगे अमेठी को? एक तरह से है जी, कांग्रेस का गढ़ है. अमेठी गढ़ था, है और रहेगा भी. आप कह रहे हैं हमेशा रहेगा? जी, हमेशा हमेशा रहेगा. लेकिन आपने शुरू में सुना, कोई कहता है भाजपा जीतेगी, कोई कहता है कांग्रेस वालों से हम नाराज हैं. नहीं, ये हमको इसमें प्रियंका जी में इंदिरा गांधी की शकल जो झलक नजर आ रही है, वो बचे हुए काम को, अधूरे काम को जो पूरा करके ही छोड़ेंगी. अच्छा, ये आपने मुझे बताया कि उनपे आपको इंदिरा गांधी की झलक नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, दिखने में भी इंदिरा गांधी जैसे है, चलने में भी इंदिरा गांधी जैसे है, एक मिनट, साड़ियां भी इंदिरा गांधी जैसे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो उनकी उम्र तक काम कर लिया था वो प्रियंका गांधी ने किया नहीं, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रही. तो ये जो तुलना लोग करते हैं बार बार इंदिरा गांधी से, ये आप लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो कुछ दिन हुआ दिया गया है इंडिया में, वो इंदिरा गांधी का ही दिया गया है. और आपको लगता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में मोदी की जो चुनौती है वो ज्यादा कौन एक तरह से संभाल सकता है? नहीं, ये तो गलत है. मोदी की जो मोदी आप खड़े हुए हैं, अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र से हमारे कांग्रेस था और है और रहेगा. आपसे पूछूंगी, भाई और बहन के बीच में कुछ अंतर लगता है? जी नहीं. जी नहीं. जी नहीं. अच्छा, आप लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? जो पूरा मीडिया है वो तो इसी में लगा हुआ है कि आज प्रियंका गांधी क्या बोल रही है, आज स्मृति ईरानी क्या बोल रही है, आज राहुल गांधी क्या बोल रहा है. आप लोग क्या बोलेंगे? इलेक्शन होने के बाद पता लगेगा, इसी किसी पता लग जाएगा. लेकिन ये जो अरसों से गढ़, कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? गढ़ तो है कांग्रेस का, रायबरेली अमेठी, लेकिन अब इलेक्शन होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा. इसे थोड़ी तो हर आदमी बोलेगा कांग्रेस जीतेगी. अच्छा, इस तरफ आते हैं, आप लोगों से पूछते हैं. मैं आज ये आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, यहाँ पर हम टकिया बहादुर के गांव में बैठे हुए हैं, आप लोगों के साथ आपके घरों में. आपसे पूछना चाहूंगी कि
बहुत चर्चा होती है कि भाई प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ अमेठी और रायबरेली में ही प्रचार कर रही है ना। और वो कहती है मैं अभी खुद कंटेस्ट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपने भाई के लिए और मैं अपनी माँ के लिए यहाँ पर प्रचार करने आई हूँ। तो आप यहाँ लोगों को क्या लगता है कि उनके आने से कांग्रेस को फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि भादर ब्लॉक में इनका कांग्रेस का तो बिल्कुल ग्राफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ खड़ेंजा, यहाँ जो है रोड का हाल देख लीजिए क्या है, कैसे है। यहाँ जो है 24 घंटे बिजली की जरूरत है, यहाँ बिजली भी नहीं रहती है। यहाँ बिजली की जरूरत नहीं है फिर भी, लेकिन हर चौराहे पर एक सोडियम लाइट लगी नहीं रही। तो किसका चांस है इस बार? यहाँ जो है किसी का चांस नहीं, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। पर पिछली बारी राहुल गांधी जो है 3 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे। जी, पिछली बार राहुल गांधी 3 लाख वोट से जीते थे, लेकिन इस बार वो 40-50 हजार वोटों से जीतेंगे। लेकिन भादर ब्लॉक के इस साइड से, ब्लॉक की बात ना करिए ना, बड़ी सीट की बात करिए। आप कह रहे हैं अभी भी भादर ब्लॉक से नहीं जीतेंगे। ब्लॉक से चाहे नहीं जीते, मैं तो बड़ी बात कर रही हूँ कि भाई ये जो यहाँ पर इतने लोग आए हैं, जो पूरी दुनिया का यहाँ मीडिया देख रहा है, आप लोग क्या कहेंगे कि भाई और बहन के बीच में क्या अंतर लगता है? कौन कैंडिडेट यहाँ स्ट्रांग लगता है? यहाँ तो अभी राहुल गांधी ही स्ट्रांग लगते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के द्वारा हम लोग अमेठी से पहचाने जाते हैं, इसलिए पूरा सपोर्ट हम लोग कांग्रेस को ही करेंगे। आप कांग्रेस को ही देंगे? जी। और आपके साथ वो बैठे हैं, वो कहते हैं कि भाई इस बारी कांग्रेस इतना अच्छा नहीं होगी। ये यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी जीतेंगे। तो आप लोग सबकी अलग अलग राय है, लेकिन बहन और भाई की प्रचार के बीच में दोनों में क्या फर्क लगता है आप लोग को? नहीं, दोनों में फर्क नहीं लगता है, बशर्ते अपने भाई के सपोर्ट में प्रियंका जी इस समय पूरा जोर शोर से जुटी हैं। हाँ, जो कि हमारे बगल में रायबरेली, अमेठी, ये दोनों कांग्रेस। और आप कह रहे हैं परिवारवाद? जी हाँ, परिवारवाद के आधार पर ये प्रियंका यहाँ पर प्रचार कर रही हैं। प्रियंका क्यों जो है बनारस में क्यों नहीं जाकर प्रचार करती, और आगे जाकर क्यों नहीं प्रचार करती, कानपुर में क्यों नहीं करती, लखनऊ में क्यों नहीं करती? आप इसका जवाब देंगे? परिवार तो परिवार होता है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। सब अपने परिवार के लिए ही काम करते हैं। तो प्रियंका गांधी कर रही तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन राजनीति में परिवारवाद से कोई मतलब नहीं। जो अच्छा काम करेगा वही हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आप क्या बोलेंगे इसमें? वो तो कहती हैं कि उनका परिवार से यहाँ का बहुत पुराना रिश्ता है, और वो स्मृति ईरानी के बारे में कहती हैं कि वो कभी दोबारा चांदनी चौक गई। वो तो कहती हैं कि परिवार के वजह से ही यहाँ पुराना रिश्ता है। जी, परिवार को तो अमेठी और रायबरेली को तो कांग्रेस जो गांधी परिवार है सदस्य अपना परिवार मानता आ रहा है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि परिवार नहीं मानते हैं। तो परिवार के लिए सभी काम करते हैं। अगर प्रियंका गांधी काम कर रही हैं तो गलत नहीं। आप क्या कहेंगे? आप एक मिनट भाई साहब, आप क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि आप बीजेपी के समर्थक हैं। आप जरा ये बताइए कि आप इसमें ये क्या बोलेंगे कि भाई उन्होंने ये भी कहा स्मृति ईरानी के बारे में कि वो तो बाहर से आई हैं, वो सिर्फ यहाँ राहुल से लड़ने आई हैं, उनको लोगों से कोई लगाव नहीं। मैडम, जो आदमी अपने से किसी को सबल या तगड़ा मानता है उसकी हमेशा बुराई करता है। कोई ना कोई उसका लुक पॉइंट देखता है कि इसे कहाँ से वीक दिखा के इसे नीचे दिखाया जाए। ऐसा कर रही है प्रियंका जी, और कुछ नहीं। बताइए क्या विकास हुआ है? सब कुछ विकास रायबरेली में ही जगह है, क्या भादर ब्लॉक में कोई जगह है? नहीं। तो आप लोग सब अपनी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सब अपनी लोकल एक तरह से प्रॉब्लम्स रख रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? आप तो कांग्रेस की सपोर्टर। जी, ये मैं ये कहना चाहता हूँ, आइंदा के लिए जब भी वो यहाँ से जीते, सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ की बेरोजगारी। जब भी जीते वो ये ध्यान में देते हुए कि यहाँ बेरोजगारी है, उसको ध्यान में रखें। किसको क्या मतलब, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कोई चीज, जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई कहीं जगह पे कोई चीज लगवा दिया जाए राहुल तो गांधी जी के द्वारा जी, तो उनसे बेरोजगारी ये जो इधर उधर टहल रहे हैं वो उसका कुछ करे। हाँ। चाचा आपसे पूछूंगी कि कुछ कांग्रेस के ऐसे मुझे कार्यकर्ता आज मिले और उन्होंने मुझे बोला कि हमें लगता है कि जब नरेंद्र मोदी एक तरफ देखे जाए, जी यहाँ चाय भी आ रही है, थोड़ा चाय भी सब लोग पीते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ टकिया बहादुर के गांव में हम लोग चाय पी रहे हैं, बहुत धन्यवाद। आपसे पूछूंगी चाचा की बात जो होती है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोला कि नरेंद्र मोदी एक तरफ बहुत स्ट्रांग है, बहुत तगड़े लीडर है, और प्रियंका में ज्यादा दम है राहुल से उनको चुनौती देने का। आप मानेंगे इसको? देखिए, मानू तो, लेकिन इस समय मानने के काबिल नहीं। इसलिए देखिए, गौर कीजिएगा जी, ये क्षेत्र जो अभी ब्लॉक की बात हो रही है, नहीं ब्लॉक की बात नहीं, पूरे सीट की बात। हाँ, पूरे सीट की जो बात हो रही है, ये हौफा बना कहाँ से? ये तो वो जगह थी कि कांग्रेस को वोट मांगना नहीं पड़ता था। अब की बार ऐसी समस्या क्यों आई? आप कह रहे हैं एक जमाना था कि कांग्रेस को वोट मांगना ही नहीं पड़ता। हाँ, क्यों आई ऐसी समस्या? ये समस्या ऐसे आई कि यहाँ के जो बड़े कार्यकर्ता हैं,
जो गांव के पहुंचने वाले हैं, जैसे छोटे, जैसे आपने आज यहाँ सौभाग्य की बात है कि हे मालिक, हम तो जब से वोट दे रहे हैं, आज मीडिया ने हम लोग को मतलब ऐसा मौका दिया। तो मैं आपकी बात से ये समझ रही हूँ कि एक जमाना था कि कांग्रेस में को वोट मांगना नहीं पड़ता था, लेकिन अब लोग नाराज हैं, बेरोजगारी है, सड़कों के हालात हैं, लेकिन फिर भी आप इस इलाके को कांग्रेस का गढ़ ही मानेंगे, क्योंकि राहुल गांधी 3 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे पिछली बार। ये तो हो ही रहा है। और प्रियंका के बारे में क्या कहें? देखिए, जनता कहती है कि बहुत परसेंटेज कम होगा, 1 लाख कम होगा, 1.5 लाख कम होगा, जनता भी कह रही है, लेकिन हारेंगे नहीं, ये भी बात हो रही है। आप मानते हैं? लेकिन देखिए, रही बात यहाँ की, जो जनता में विभाजन हुआ है, किस कारण हुआ है? आप मीडिया है, आप उनसे भी तो देख लीजिए क्यों हुआ। थोड़ी नाराजगी है कि काम जितना होना था हाँ, वो नहीं हुआ। और आप कांग्रेस कार्यकर्ता होते भी इस बात को मानते हैं? दोनों इधर बिल्कुल छांट जी, दिया गया। जी, आपकी समझ गई। और यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, साइकिल रिक्शा भी है, आपसे पूछती हूँ आखिर में, आप बताइए कि कौन जीतने वाला है और आप किसके साथ है? और प्रियंका को लेके खूब मीडिया में चर्चा हो रही है, आप क्या बोलेंगे? क्या कहें तो कुछ आपके लिए मुद्दा क्या है चुनाव में? अभी देखते हैं, अभी कोई बात नहीं है, देंगे वोट करेंगे, कांग्रेस को ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस को तो वोट देंगे, लेकिन भाई और बहन के प्रचार में क्या कभी गए आप किसी प्रियंका की सभा में? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक हैं, पार्टी कोई भी हो ऐसी बात नहीं है, एक ही है, वो तो समझता हूँ मैं। दोनों एक ही हैं। आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्या है? इधर देख के थोड़ा बोले, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आप लोग के लिए? हमारे लिए तो बहुत ज्यादा मुद्दा है। आप क्या मुद्दा है? सबसे बड़ी तकलीफ हमारा तो क्यों ना सुनता है, चाहे जे हो। आपकी बात क्यों नहीं सुनते? ना सुनी जाती है, न केहू को वोट दे। Well, as you can see, a division of opinions here in the village of Takia Bahadur in Amethi, most people here saying that they do expect the Congress to win. Some people say that Priyanka Gandhi Vadra running a stronger campaign than her brother. Others saying no, they're united and represent the same thought, the same fight, as it were. But many other people saying that while the Congress will win, they need to pay closer attention to the problems on the ground of unemployment, of the state of the roads, of the absence of electricity. And many people say they would like to see their MP much more often than just in election season. Our chai stop today from Takia Bahadur Gaon in Amethi.